इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट काल में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी कदम उठाए बहुत प्रशंसनीय है। व्यवस्थाओं को ठोस रूप से लागू करने का काम किया, पूरी सजगता के साथ काम किया। देश की जनता ने भी पूर्ण रूप से इन निर्देशों का पालन किया और कोरोना महामारी की गति को रोकने में काफ़ी हद तक हमारी सरकार और सफल रही है। लेकिन मैं इस कोरोना महामारी के संकट के समय में राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर और पूर्ण रूप से भी आरोप लगाता हूं कि सरकार ने और एक किसानों के साथ बड़ा भेदभाव किया है। हमारे देश के बहुत बड़े वर्ग, किसान वर्ग की अनदेखी ये सरकार कर रही है और किसानों की जितनी प्रकार की कृषि संबंधी व्यवस्थाएं हो उनको सही प्रकार से लागू करने में ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। जब केंद्र सरकार की ओर से निर्देश स्पष्ट दिए गए कि कृषि, खेती और किसानी के काम में किसी प्रकार का व्यवधान किसी भी राज्य में नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ किसान अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। किसान वर्ग ने देश की सेवा में हमेशा अपने आप को आगे रखा है। दिन रात सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान के समय में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, श्रम भूखा रह करके देश का पालन पोषण करने में कभी भी किसानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इस कोरोना महामारी के संकट के समय भी किसानों का जो अनुशासन, किसानों की धीरता, गंभीरता, किसानों का संयम इतना प्रशंसनीय है कि जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कहीं भी पूरे देश में किसानों ने संयम को नहीं तोड़ा, अनुशासन को नहीं तोड़ा, नियम और व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन हमारे राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस की सरकार इतने त्यागी तपस्वी वर्ग का, इतने अनुशासित वर्ग का, इसमें देश हितैषी वर्ग का एक प्रकार से पूरी तरह से और अनदेखी कर रही है। किसान आज अपनी 6 महीने की खून पसीने की फसल की कटाई के बाद, फसल निकालने के बाद खरीद के लिए दर दर भटक रहा है। किसानों को पटवारी नहीं मिल रहे हैं, गिरदावरी की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो रही है, खरीद केंद्रों पर किस प्रकार से खरीद की व्यवस्था हो रही है, इस प्रकार की जानकारी पूरी तरह से किसानों को नहीं मिल रही है। कोई किसानों का सहयोग करने के लिए सरकार का कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। आज अनेकों किसान पटवारियों के चक्कर लगा रहे हैं, मंडियों के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई खेतों के अंदर पड़ी है। किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्थाएं नहीं है। खेत में खुले आसमान के नीचे इस धूल भरी आंधियों के समय में, इस बरसात की आशंका के मौसम के समय में और किसान की फसल पूरी तरह से संकट में है। और मैं राजस्थान सरकार से और ये हनुमानगढ़ जिले के प्रशासन से मांग करता हूं कि किसानों को घर पर गिरदावरी पहुंचाई जाए तुरंत अविलंब, और खरीद की व्यवस्था तुरंत अविलंब लागू की जाए। एक भी दिन का विलंब किसानों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा कुठाराघात है। इस प्रकार की किसानों की अनदेखी, हम किसानों के बीच जाकर के उनको संयम और धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं, उनको धीरज रखने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं। किसान धीरज रखे हुए भी है, लेकिन इस प्रकार के किसानों के साथ अनदेखी रही, किसानों की सुचारू रूप से खरीद व्यवस्था नहीं शुरू की गई तो किसानों का संयम टूट सकता है, जिसका सीधा आरोप सरकार को, राजस्थान की सरकार के ऊपर होगा। किसान दर दर भटक रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत और आज से ही अपने राजस्व विभाग के एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी, उनकी पूरी टीम बना करके गांव के अंदर कैंप लगा करके, गांव के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके हर किसान के घर तक उनकी गिरदावरी की और जमाबंदी की रिपोर्ट पहुंचे और खरीद के लिए उनको टोकन उनके घर पर पहुंचे और उनको ये बताया जाए आपको इस तारीख को इतना बजे इस स्थान पर आपकी उपज लेकर आना है। ये किसानों को इस प्रकार का सहयोग करना सरकार की इस समय में जिम्मेदारी बनती है। और यदि सरकार इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगी, इस व्यवस्था की अनदेखी करेगी, किसानों के इस गंभीर संकट के प्रति आंखें बंद रखेगी, तो भगवान नहीं करे किसानों का यदि ये संयम टूट गया, किसानों का धैर्य टूट गया, किसानों की धीरज की सीमाएं टूट गई, तो किसान अगर यदि इन सीमाओं को तोड़ देगा तो सरकार के बस की ये बात नहीं रहेगी। इसलिए मैं सरकार से पुनः पुरजोर मांग करता हूं कि अविलंब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं चालू करते हुए किसानों की समस्त प्रकार की उत्पादन की खरीद और 1-2 दिन के अंदर ही और शुरू करके संपूर्ण फसल की खरीद करने का इस प्रकार की व्यवस्था करें। यही मेरी सरकार से मांग है।